आप जिस देवता की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने को या उसकी आप पूजा करते हैं, किसी न किसी रूप में वह देव दर्शन जरूर देता है। ये परिपक्व है, ये परिपक्व। तो हमारी संसारी आंखें नहीं पहचान पाए वो बात अलग है, वो दर्शन देता है किसी न किसी रूप से। और गुरु धन्य होते हैं कि उनकी जानकारी दे देते हैं। मैं तो बहुत रोया, मैं तो पागल ही जैसा हो गया कि भगवान आए और हम नहीं समझ पाए। मैं भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ प्रभु को बहुत मानता हूँ, बहुत ज्यादा। सब ही मानते होंगे, लेकिन हमें वो पत्थर नहीं दिखाई देता, वो हमें साक्षात भगवान ही दिखता है। बहुत वर्षों से दिवाली के बाद की जो पड़वा है प्रतिपदा, मेरी हर वर्ष की प्रतिपदा है गिरिराज गोवर्धन नाथ के चरणों में ही होती है। एक कार्यक्रम बुला हुआ है, गिरिराज भगवान कृपा करेंगे तो पूरा हो जाएगा। 7 कोस में गिरिराज जी बैठे हैं, उनको साफा बांधना है। उनके भाल पर पूरा का पूरा, पूरी परिक्रमा में उनको साफा बांधना है। जब भी कभी अनाउंस हो तब आप जरूर पधारिएगा। 2-3 दिन गोवर्धन गिरिराज जी में रहेंगे, भगवान को साफा बांधेंगे, उनका 56 भोग लगाएंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे। चंद्र सरोवर पर जाकर के उस जगह को भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ बंगाली बाबा, ठाकुर बाबा या अद्भुत महापुरुष साधु, जिनको गिरिराज भगवान ऐसे प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके बात करते थे। गोवर्धन नाथ इस कलकाल के बड़े सिद्ध देवता हैं। जब तक धरती पर माँ गंगा और भगवान श्री गोवर्धन नाथ रहेंगे, तब तक एक कलयुग जीव का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये तो भगवान सुखदेव बोले। तीर्थ दर्शन, तीर्थ यात्रा जरूर करते रहा करिएगा। चरण राम तीर्थ चले जाई, राम बसहु तिनके मन माई। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, यह राम उनके हृदय में आपका बसेरा होना चाहिए। भगवत नाम कीर्तन किया करो, भगवान का नाम। गीत बहुत गाए जाते हैं, गाने गीत वही गाओ जिन गीतों में भगवान का नाम हो। जिस गीत में राम का नाम नहीं, उस गीत को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। देखे ना, बड़ी प्राचीन, बड़ी पुरानी, मेरे और आपके जन्म से पहले की पंक्तियां आई, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे होते थे, बिल्कुल टमंकू से। तब भी गली मोहल्ले गलियारों में बूढ़ी बूढ़ी माताएं इन पंक्तियों को गाती रहती थी। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो बताया जा रहा है, एकदा हम कुरुष श्रेष्ठ कुर्वस्तीर्थाटनम शुचि संप्राप्तो नेमि सारण्यम पावनम मुनि सेविताम। एक बार की बात थी, यात्रा करते हुए कुरुक्षेत्र से नैमिष क्षेत्र में पहुंचना हुआ। भगवान व्यास कहते हैं, वहाँ नैमि सारण्य में जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुनि बहुत ठहरे हुए थे और सभी जीवन मुक्त महापुरुष थे, महात्मा थे। तो उन मुनियों के समाज में एक बार एक ऐसा प्रसंग चल गया। कहा गया कि सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से एक बात पूछी। सुनिए, इतनी अद्भुत बात है, सुन लेंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो अभी 4 बजने ही वाले हैं। 4 बजे तो छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, फिर क्या है। तो और सुन लीजिए, हाल ही टाइम भाग जाता है। तो महात्मा जमदग्नि ने खड़े होकर उन ऋषियों को पूछा, क्या कहा? संदेहोस्ति महाभागा मम चेतस तापसा समाज येषु मुनिनाम बहि निसंदेहो भवाम्यहम्। वो कहते हैं कि तपस्वी बताइए, मेरे मन में एक शंका है, निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं अपनी शंका से रहित हो जाऊंगा। मेरे प्रश्न का जवाब आपसे चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य और अश्विनी कुमार, भग, पूखा, चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय कौन है, जिसकी पूजा करने से शीघ्र ही फल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती? ये महात्मा जमदग्नि ने पूछा ऐसा कौन सा देवता है जिसकी पूजा करने से तत्काल उसका फल मिलता है, देर नहीं लगती?
ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रो मधवा वरुणो नलः कुबेर पवन स्वष्टा सेना निश्चगणाधिप सूर्यो अश्वनी भगत पुखा निशानाथो ग्रास तथा आराधनीय तमाकोत्र वांछिता तार्थ फल प्रदाह। इतने मैंने देवताओं का नाम लिया है, बताइए इनमें ऐसा कौन है, देवता हो या देवी, कौन है ऐसा जो शीघ्र ही फल दे दे, देर न लगाए। ये प्रश्न किया, ये ठीक से सुन लो, आपके काम में आएंगी बात। उनमें कौन सा देवता है जो सदा शिव और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे जानकार महापुरुषों, हे व्रतधारियों, मुनिगणों, आप हमें शीघ्र बताइए। नैमिषारण्य की धरती पर भगवान परशुराम के पिताजी जमदग्नि ने ऋषियों के बीच में बात पूछी। भगवान व्यास सूत जी को कहते हैं कि मैं भी वहाँ था उस समय, यह सब घटना मेरे सामने की है। कहते एवं प्रश्न करते तत्रा लोमसो वाक्यम ब्रवीत जमदग्नि शुणुवत्तहि पृष्ठम वै त्वयाधुना। उस सभा में एक महात्मा बैठे थे, जिन महात्मा का नाम था लोमस। बड़े अच्छे साधु थे, अच्छे तपस्वी, और वो खड़े हो गए महात्मा लोमस। उन्होंने कहा, हे जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसका जवाब मैं आपको देता हूँ, सुनिए। कहते हैं अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एकमात्र यदि कोई आराध्य है तो वो महाशक्ति है, वही आराधनीय है, वही परा प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी सर्वदायिनी और कल्याण कारिणी है माँ भगवती जगदम्बा। वही ब्रह्मा आदि शिष्ट देवताओं की जननी है। ब्रह्मा आदि देवता भी जन्म उसी से लेते हैं, और वही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपणी आदि प्रकृति है। वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, नहीं तब आधि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं ज्ञाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं ज्ञाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है, जिसका आरंभ समापन आज तक कोई समझ नहीं पाया, उसका प्रभाव इतना है वेद भी नहीं समझ पाए। उसी बात को महात्मा लोमस यहाँ कह रहे हैं। महात्मा लोमस कहते हैं कि इस धरती पर शीघ्र ही प्रसन्न होने वाली यदि कोई शक्ति है तो पराम्बा माँ भगवती जगदम्बा है, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। प्रकृति के मूल में है वह भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्राप्त करा देती है।